कट्टर इस्लाम के खिलाफ जंग शुरू करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज दुनिया भर में ट्रोल हो रहे हैं और दुनिया के कई देशों में उनकी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने एक शिक्षक सैमुअल पैती की हत्या के बाद इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ कह दिया है कि कट्टरपंथी इस्लाम के लिए अब फ्रांस में अब कोई जगह नहीं होगी और ये एक बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा फैसला है। ये बात खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर मानने वाले देशों को इतनी चुभ गई कि इन लोगों ने फ्रांस का विरोध करना शुरू कर दिया और आज दिन भर सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स और बॉयकॉट फ्रांस जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। यहां तक कि भारत में भी ये ट्रेंड कर रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने फ्रांस के राष्ट्रपति की आलोचना करते हुए शब्दों की मर्यादा तक को उन्होंने भुला दिया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैक्रों की मानसिक स्थिति की जांच की जानी चाहिए। इतने नाराज हो गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor, Erdoğan'la uğraşıyor. Ya önce sen kendine bir bak. Nereye gidiyorsun bir ona bak. Dün Kayseri'de de söyledim. Bu bir vaka. Onun için biz hakikaten kontrolden geçmesi lazım. टर्की के राष्ट्रपति के इस बयान से नाराज फ्रांस ने अपने राजदूत को टर्की से वापस बुलाने का फैसला किया है। फ्रांस अब टर्की से सारे राजनयिक संबंध खत्म करने पर भी विचार कर रहा है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी टर्की की ही भाषा बोलने का फैसला किया है। वो भी टर्की की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति पर इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया है। आप जानते हैं इस्लामोफोबिया जो शब्द है ये इमरान खान का मनपसंद शब्द है। दुनिया में जहां भी जाते हैं इसी शब्द का प्रयोग करते हैं और इस्लामोफोबिया एक ऐसा फोबिया बन गया है अब कि पश्चिम के बड़े बड़े नेता भी इस शब्द से डरने लगे हैं। इमरान खान ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को इस्लाम की कोई समझ नहीं है। यूरोप में ज्यादातर देश अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और धर्मनिरपेक्षता वहां एक बड़ा फैशन है और वहां के नेता भी हमेशा से खुद के सेकुलर होने पर गर्व करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें बड़ी से बड़ी कीमत भी क्यों ना चुकानी पड़े। यूरोप के नेता इस्लामोफोबिया शब्द से इतना डरते रहे हैं कि उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता है कि अगर इस्लामोफोबिक शब्द उनके नाम से जुड़ गया, इसका ठप्पा अगर उन पर लग गया तो उनकी छवि और उनकी पॉलिटिकल ब्रांडिंग खराब हो जाएगी। यूरोप के ज्यादातर देशों ने धर्मनिरपेक्षता की ब्रांडिंग बचाने के लिए, अपने आप को सेक्युलर घोषित करने के लिए मुस्लिम शरणार्थियों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दिए थे और अब वही शरणार्थी वहां शरिया की बात कर रहे हैं। यानी इन्होंने बता दिया कि तुम हमें शरण दो और हम तुम्हें शरिया देंगे और यही हुआ। इस कट्टरपंथी इस्लाम का सबसे ज्यादा नुकसान फ्रांस जैसे देश भुगत रहे हैं जो अपने आप को बड़े शान से धर्मनिरपेक्ष कहा करते थे। अब सबसे ज्यादा परेशान वही हैं क्योंकि एक जमाने में तो इन्होंने शरणार्थियों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए थे, अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे पूरी दुनिया में कि हम इन सारे शरणार्थियों की मदद करेंगे और आज ये देश जल रहा है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वो हार नहीं मानेंगे। उनके खिलाफ जिन अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो उनके सामने झुकेंगे नहीं। मैक्रों ने जो ट्वीट किया है वो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम शांति की भावना के साथ सभी मतभेदों का सम्मान करते हैं, हम अभद्र भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे और उचित बहस का बचाव करते हैं। हम हमेशा मानवीय गरिमा और सार्वभौमिक मूल्यों के पक्ष में रहेंगे, ऐसा उन्होंने आज कहा है। यानी इतनी धमकियों के बावजूद फ्रांस के राष्ट्रपति अपनी सेक्युलर छवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन यह तय है कि वो इस बार वो ऐसा कट्टर इस्लाम को बर्दाश्त करने की कीमत पर नहीं करेंगे जो कि अभी तक जर्मनी जैसे देश करते आए हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। फ्रांस का जो विरोध टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों में शुरू हुआ वो अब कुवैत, जॉर्डन और कतर जैसे देशों तक पहुंच गया है। इन देशों में अब फ्रांस में बने प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की मांग हो रही है।
खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर साबित करने की होड़ यहां तक पहुंच गई है कि जो सऊदी अरब धीरे धीरे खुद को प्रोग्रेसिव साबित कर रहा था, वहां भी फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध शुरू हो गया है। कैसे विरोध हो रहा है, इस समय आपकी स्क्रीन पर है। बड़े बड़े बैनर्स लगाकर दुनिया भर में, खास तौर पर जो मुस्लिम देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो टर्की हो, अब मैक्रों की तस्वीर लगाकर उनका विरोध शुरू हो गया है। और मैक्रों क्या कह रहे हैं? वो अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। वो धार्मिक कट्टरपंथी जो लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसमें गलत क्या है? एक तरीके से जितने लोग आपको दिख रहे हैं, ये फ्रांस में जिस शिक्षक का गला काटकर हत्या कर दी गई थी, ये सब उनके समर्थक हैं। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ के उदय की वजह को समझने के लिए वहां की जनसंख्या वृद्धि को आज आपको समझना चाहिए। बहुत अच्छी केस स्टडी है ये। वर्ष 1900 से पहले फ्रांस में मुसलमानों की संख्या 1000 से भी कम थी, 1000 से कम। फिर वर्ष 1950 तक फ्रांस में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई, जो कि उस समय की कुल जनसंख्या के 1% से कम थी। अगले 10 साल में यहां मुसलमानों की संख्या 9 लाख से ज्यादा हो गई। फिर 1970 में यहां मुसलमानों की संख्या 20 लाख हुई। वर्ष 1960 से 70 के बीच फ्रांस की कुल जनसंख्या में करीब 50% का इजाफा हुआ, जिनमें मुसलमानों की संख्या 10 लाख थी। वर्ष 1980 में फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 25 लाख तक पहुंच गई, जो कुल जनसंख्या का 5% था। और अगले 20 साल में फ्रांस में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग दुगनी हो गई। और फिर वर्ष 2000 में फ्रांस की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 8% तक पहुंच गई। और अब वर्ष 2020 में, यानी इस समय, फ्रांस में वहां की कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा मुस्लिम जनसंख्या का है। 6 करोड़ 63 लाख की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या वहां पर 66,35,000 से ज्यादा है। पिछले 70 वर्षों में फ्रांस की जनसंख्या 59% तक बढ़ी, लेकिन इस दौरान वहां मुसलमानों की संख्या 65 गुना हो गई। फ्रांस की इस समय कुल जनसंख्या, जैसा हमने आपको बताया, 6 करोड़ 63 लाख है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या ईसाइयों की है। फ्रांस में 3 करोड़ 80 लाख लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जो कुल जनसंख्या का 57% है। इसके बाद उन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जिनका किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या 2 करोड़ 8 लाख है, और ये 31% है वहां की जनसंख्या का। फ्रांस में इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या 66 लाख के आसपास है, जो कुल जनसंख्या का 10% है। यहां 0.5% यहूदी रहते हैं, 0.46% लोग बौद्ध हैं, और हिंदुओं की संख्या यहां सिर्फ 1,21,000 है, जो कुल जनसंख्या का सिर्फ 0.18% है। तो यह भी आपको यहां ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुओं की जनसंख्या 1% से भी कम है, और मुसलमानों की जो संख्या है वहां फ्रांस में वो 10% से ज्यादा है। और अगर आपने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, और ठेस कैसे पहुंचेगी आप तय नहीं करेंगे, वो तय करेंगे, तो फिर आपकी जान ले ली जाएगी तुरंत। और अगर उसका विरोध हुआ तो भी आपका बाहर निकलना मुश्किल। तो ये केस स्टडी है फ्रांस की, जो पूरे दुनिया को देखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लाम के केंद्र हैं, सऊदी अरबिया जैसे देश, वो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। सऊदी अरबिया जैसे देशों में, जहां मक्का मदीना है, उन्होंने कोरोना वायरस के समय में अपनी मस्जिदों को बंद कर दिया था। वहां मक्का मदीना को उन्होंने बंद कर दिया। वहां महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं, वो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और टर्की जैसे जो देश हैं, वो वापस पीछे जाना चाहते हैं, वो और ज्यादा कट्टरपंथी समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी, वो ये कि पाकिस्तान और टर्की को चीन में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है वो इन्हें नजर नहीं आ रहा। इमरान खान उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, जो चीन कर रहा है मुसलमानों के साथ। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो उइगर मुसलमानों को, जो वीगर मुसलमान हैं, उन्हें वापस चीन भेज रहे हैं अपने देश से, उन्हें वहां उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं है। और फ्रांस में कुछ हो रहा है, उसको लेकर राजनीति करते हैं। अब समय आ गया है, इस्लामोफोबिया शब्द का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसे हमें एक्सपोज करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है वो ये है कि हर धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा, कोई वहां वीआईपी नहीं है।